हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑफ दिस चैनल मैथ मस्ती जलवा कुमार रूम से पर। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हुए 12th की केमिस्ट्री में जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं दोस्तों से। हर साल बोर्ड में इसका न्यूमेरिकल आता है दोस्तों। हो सकता है एग्जामिनर आपसे डेरिवेशन करा ले, तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको ड्राइव करके लेके आएंगे आपके सामने। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से पहले आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में दोस्तों जानकारी होगी, और उम्मीद करता हूं आप इसीलिए इस वीडियो को देखने आए होंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया बात। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखते समय दोस्तों हम जानते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाता है। तो लिखेंगे प्रथम कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों यहां पर आपका रिएक्टेंट होता है, यानी जिसे हम दोस्तों बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक धीरे धीरे रिएक्शन होगी, जिससे हमारा क्या बनता जाएगा दोस्तों, उत्पाद बनता जाएगा। यहां पर आपका आता है दोस्तों प्रोडक्ट। इसका रेट कैसे लिखते हैं, वेग लिखेंगे दोस्तों। इसका हम वेग लिखते हैं, अगर दोस्तों उत्पाद से लिखते हैं तो माइनस नहीं लगाते, और अभिकारक से लिखते हैं तो इसे लिखते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। मैं उम्मीद करता हूं आपने इतनी बातें जानी होंगी कि जब भी हम अभिकारक से अभिक्रिया की रेट लिखते हैं तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का इस्तेमाल किया जाता है। समीकरण नंबर दोस्तों फर्स्ट डाल लीजिए। अब लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि कैसे लिखते हैं, वही बात, वेग इक्वेशन इज इक्वल टू के आर की पावर एन। अच्छा दोस्तों, ये क्या है, ये हमने बता रखा है कि वेग जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अब हम लिख कौन से के लिए दोस्तों, प्रथम कोटि के लिए, तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर दोस्तों n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो वेग समीकरण जो बन के आएगा तुम्हारा दूसरा, ये आएगा k और r की पावर 1, और r की पावर 1 लगाएंगे तो दोस्तों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो समीकरण नंबर दूसरा, अगर बाएं पक्ष बराबर है, इधर भी वेग है दोस्तों इधर भी वेग है, तो लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से। कैसे दोस्तों, 1 है 2 से, यानी इधर लिखेंगे माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू दोस्तों के आर। अब क्या करेंगे, डेल्टा आर को इसके नीचे भेज दीजिए, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू बनेगा दोस्तों माइनस का के और डेल्टा टी। मैं एक बार देखता हूं दोस्तों, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है दोस्तों। अब देखो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी। हम करते हैं दोस्तों बॉक्स बनाएंगे, हम इसकी रेंज लिखेंगे कि अभिक्रिया कहां से स्टार्ट होती है कहां चलती है। अब पता है दोस्तों, जब भी टाइमर जो एग्जामिनर जो तुम्हारा ऑब्जर्वर बैठा होगा तो हमेशा अभिक्रिया को 0 टाइम से स्टार्ट करता है, 0 से। तो अभिकारक की रेट कितनी हो जाएगी दोस्तों, उस स्थिति में अभिकारक की रेट होती है, जो अभिक्रिया की जो रेट होती है वो होती है आर नॉट, मतलब अभिक्रिया हुई नहीं है, जस्ट स्टार्ट होने वाली है। अब अभिक्रिया धीरे धीरे या तो 1 घंटा चल सकती है, 2 घंटा चल सकती है, कितना भी चला सकता है। मान लेते हैं डेल्टा टाइम टी इज इक्वल टू टी पर, तो आर हो जाता है इस स्थिति में दोस्तों आर टी, यानी आर टी हो जाता है कब, जब अभिक्रिया टाइम होता है। अच्छा, इधर लिखते हैं दोस्तों, यहां लिखेंगे दोनों, इसको लिखते हैं डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का के डेल्टा टी। लिखेंगे दोनों पक्षों का
पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों को दोस्तों क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा आर बटे आर इज इक्वल टू माइनस का के कांस्टेंट है, जैसे इंटीग्रेशन डेल्टा टी। दोस्तों लिमिट कहां से कहां लगे, पहले देखो स्टार्ट हुई थी 0 से, कहां पहुंचे अब क्रिया टी तक, होते होते टाइम टी तक। स्टार्टिंग में उसकी सांद्रता कितनी थी, आर नॉट थी। अब क्रिया धीरे धीरे चल रही है चलो अब क्रिया तो ये हो रही है तुम्हारे दोस्तों आर नॉट। दोस्तों आप कुछ चीजें याद रखना, जैसे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू होता है ln x, याद रखना दोस्तों। डेल्टा एक्स वैसे log x में होता है, इसको याद रखना। अब कुछ जैसे ln x को अगर हम log में बदलेंगे तो 2.303 log x से क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। ये या तो कैप्सूल के तौर पे याद रखना है, दो बातों को ज्यादा नहीं, या तो आपको मोटे मोटे याद रखना है कि जब भी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आए तो उसे लिखते हैं ln x। अब यहाँ दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए डेल्टा आर अपॉन आर को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आर नॉट से आर टी और ln x। अब दोस्तों ln x नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ तो एंगल x था तो इसलिए x था, यहाँ पर क्या आर तो यहाँ पर आ रहा है, इजिकल टू माइनस के डेल्टा dt इसका भी इंटीग्रेशन देखो 0 से t और डेल्टा टी का होता है t। ठीक है दोस्तों, आइए इस बॉक्स में करते हैं, ध्यान से समझो। अब ये होती तुम्हारी अपर लोअर लिमिट, ये होती दोस्तों आपकी अपर लिमिट। हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाई जाती है, तो ln r या लिखोगे ln rt माइनस ln r नॉट, यानी आर नॉट में से यहाँ पर देखो दोस्तों आर की जगह आर टी लगाया है, फिर माइनस को घटाते तो आर की जगह फिर लगाया आर नॉट, ऐसे यहाँ पर आ जाइए बराबर माइनस का के टी की जगह टी और फिर 0। तो ये तुम्हारा दोस्तों क्या बनेगा, थोड़ा इसे मिस हटाता हूं दोस्तों, थोड़ा समझ लेना है, ln r टी माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। ठीक है दोस्तों, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा तुम्हारा ln r नॉट और ये प्लस का तो ये माइनस का होगा, ये हो जाएगा ln r टी इज इक्वल टू माइनस का के टी। माइनस से माइनस वन कट गया, ये हो गया तुम्हारा ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस ln r टी बराबर के टी। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वाला। यहां से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप थोड़ा देख लीजिएगा, जिससे मैं हटाकर थोड़ा उसका दूसरा फॉर्म लिखता हूं, हटाता हूं दोस्तों, यहां से देख लीजिए एक बार, चलो आगे करते हैं इसे। दोस्तों उसको थोड़ा समझो, जैसे वो लिखा है ln r नॉट माइनस ln r टी इज इक्वल टू दोस्तों लिखा है के टी। याद रखना एक लॉग का फॉर्मूला होता है, लॉग में लॉग m बटे दोस्तों n, ये होता है आपका log m माइनस log n। ठीक है दोस्तों, log m बटे n का log m माइनस log, ये यही लिखा है देखो log m माइनस log n। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, log इसको लिखेंगे ln r नॉट बटे ln r नॉट बटे r टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है दोस्तों, अब बात इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ln x को हम क्या लिख सकते हैं, 2033 log x, यानी ln x को जब हम log में बदल दें तो कितने का गुणा किया, 2.303 log x। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, log को लिखेंगे, ln x को बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 log r नॉट बटे आर टी इज इक्वल टू के टी। दोस्तों यहां से अगर के निकालने का प्रयास करेंगे 2.30 बटे टी लॉग आर नॉट बटे आर टी, ये तुम्हारा बहुत बेहतरीन वाला फॉर्मूला प्रूव हो गया है। इस पर हम सवाल करेंगे, बोर्ड में भी आएंगे दोस्तों। अब ध्यान दे थोड़ा,
यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिखता हूँ। आर नॉट होती है आपकी प्रारंभिक सांद्रता जो स्टार्टिंग में थी, और ये होती है अभिक्रिया होने के बाद, यानी कितना टाइम होने के बाद कितनी बची, वो तुम्हारी होती है आर नॉट। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, और हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, बुलंदियों को जरूर छूएंगे, इसलिए आप बढ़िया से मेहनत करें, अपने माँ बाप का सपना साकार करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।